नमस्कार। अपन ने पहले मनु के बारे में देखा था कि मनु कौन था। आज अपन देख रहे हैं मनु स्मृति और मनु स्मृति की विषय वस्तु। तो अपन देखते हैं जिस धर्मशास्त्र की अपन चर्चा कर रहे थे पिछली क्लास में, वो धर्मशास्त्र और कोई नहीं बल्कि मनु द्वारा रचित मनु स्मृति ही है और उसी के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं। तो मनु स्मृति के रचना काल के संबंध में विद्वानों में बहुत अधिक मतभेद पाया जाता है। डॉक्टर वीसी सरकार ने मनु स्मृति को ईसा से लगभग 150 वर्ष पूर्व की रचना माना है। इसी तरह से डॉक्टर हंटर मनु स्मृति को ईसा से लगभग 600 वर्ष पूर्व के आसपास का ग्रंथ मानते हैं। तो कार्ल डवेल एवं एल फिंस्टन इसे ईसा से 900 वर्ष पूर्व की रचना मानते हैं। कुछ लोग इसे रामायण और महाभारत काल की रचना मानते हैं। तो अपन अब देखते हैं इस संदर्भ में कि एक तरफ तो मनुस्मृति को ईसा से 150 वर्ष पूर्व माना जाता है, दूसरी तरफ 600 वर्ष और 450 वर्ष बढ़ गए, फिर दूसरी तरफ 900 वर्ष और फिर 900 वर्ष से आगे बढ़े तो रामायण और महाभारत काल की रचना लगभग मानते हैं। और रामायण महाभारत की रचना काल हम लगभग ईसा से 2500 और 3000 वर्ष पूर्व की मानते हैं। तो इसको देखते हुए हम यह स्पष्ट समझ गए हैं कि इसके किसी भी प्रकार से कोई इसका रचना काल का कोई निश्चित समय नहीं है। बहुत इसमें अंतराल के आधार पर विद्वानों ने अपने विचार दिए हैं, लेकिन सबसे अधिक हम प्रमाणिक मत जिसे मानते हैं वो है मजूमदार एवं पुसालकर का। मजूमदार एवं पुसालकर का है। इन्होंने मनु स्मृति का रचना काल ईसा से 3110 ईसा पूर्व वही रामायण महाभारत काल के समय का है माना है। इसके रचयिता वर्तमान सृष्टि के प्रारंभिक महापुरुष ही रहे होंगे ऐसा मानना है। और संभवतः मनुस्मृति का यह ज्ञान मनु से नारद, जिसे अपन नारद मुनि कहते हैं, और नारद से मार्कंडे और मार्कंडे से सुमित भार्गव और सुमित भार्गव से भृगु ऋषि को प्राप्त हुआ होगा ऐसा माना जाता है। संभवतः वर्तमान जो मनुस्मृति जिसे हम कहते हैं वो भृगु के द्वारा संकलित की गई है ऐसा माना गया है, परंतु इस बारे में यह तथ्य ज्ञात नहीं है कि भृगु ने यह संकलन कार्य कब किया। मनुस्मृति के अंतर्गत प्रारंभ में 1,00,000 श्लोक थे। प्रारंभ में मनुस्मृति के अंतर्गत प्रारंभ में 1,00,000 श्लोक थे, जो कम होते होते 12,000 रह गए और वर्तमान संस्करणों में तो 2,694 श्लोक ही प्राप्त होते हैं। मनुस्मृति के रचना काल के संबंध में विद्वानों में भले ही मतभेद हो, लेकिन एक विधि ग्रंथ के रूप में इसकी श्रेष्ठता को सभी पक्ष निर्विवाद रूप से स्वीकार करते हैं। नीत्शे ने कहा है कि मनु स्मृति बाइबिल की अपेक्षा कहीं अधिक अनुपम, श्रेष्ठ, उत्कृष्ट और बौद्धिक ग्रंथ है, यह नीत्शे ने कहा। दूसरे विद्वान है मैकेंजी ब्राउन। इन्होंने लिखा कि
पाश्चात्य जगत में यानी कि पाश्चात्य विश्व के लिए मनुस्मृति अपने प्रकार का दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। यह हिंदू कानून पर सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है। संभवतः सर्वप्रथम मनु ने ही लोगों के अराजकतापूर्ण जीवन को, जिसमें किसी प्रकार की व्यवस्था, नियम और अनुशासन नहीं था, धर्म सिद्धांतों के आधार पर सुव्यवस्थित, सुनियमित एवं अनुशासित किया तथा सामाजिक जीवन के आधारभूत सिद्धांतों की व्यवस्था की। ये मनुस्मृति के संदर्भ में हमने आज जाना कि ये लगा ईसा से 150 वर्ष पूर्व से लेकर के और ईसा से 3110 ईसा पूर्व के बीच का इस ग्रंथ को माना गया है, यानी कि लगभग 3100 वर्ष के बीच में इसकी रचना काल की स्थिति को देखा गया है और निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि कब और किस तरीके से इसकी रचना की गई थी। आज अपन ने मनुस्मृति के संदर्भ में देखा। आज इतना ही।